हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से। क्वेश्चन में क्या कहा है कि a और b टू रियल नंबर्स हैं एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ a b इज लेस देन 0 इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज ऑफ यूनिट मॉडुलस। इसका मतलब ये है कि 1 प्लस ए आयोटा, ये है आपके पास 1 प्लस ए आयोटा ओवर b प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस कितना है 1। तो इसका मतलब हो गया 1 प्लस ए आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू बी प्लस आयोटा का मॉडुलस। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस 1। तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए 1 प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और ए यहां पर प्लस माइनस बी आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि जब a पॉजिटिव होगा तो b नेगेटिव होगा, जब a नेगेटिव होगा तो b पॉजिटिव होगा। चलिए बाद में देखेंगे, इसको आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या कहा है कि जो a प्लस आयोटा b है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है। ठीक हो गया। तो पहले तो आप ये देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या लिखा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, और हमने यहाँ पर क्या चीज प्रूव कर दी है कि a जो है वो प्लस माइनस b के इक्वल है। तो a जो है वो प्लस b के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो a को किसके इक्वल होना पड़ेगा, माइनस b के। ठीक हो गया। तो a माइनस b के इक्वल होगा, या फिर ये भी कह सकते हो कि b जो है वो माइनस a के इक्वल होगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि a आपका प्लस b के इक्वल होगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में देखें तो स्टार्टिंग में पहले से ही आपको कह दिया था कि ए बी जो है वो लेस देन 0 है, और इसका मतलब यही है कि अगर a पॉजिटिव है तो b को नेगेटिव होना पड़ेगा, a नेगेटिव है तो b को पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आपसे कहा है कि ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है। ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको कि हम a प्लस आयोटा b लिख रहे हैं, और हमें b की वैल्यू पता लग गई है जो कि है माइनस ए आयोटा, तो ये इस सर्कल पे लाई कर रहा है, मतलब कि ये इस सर्कल पे लाई कर रहा है। तो इसको मैं z की जगह पुट करूंगा, क्योंकि ये z की वैल्यू है। यहां तक क्लियर हो गया है। ठीक है। तो जरा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर जो सर्कल की इक्वेशन उसको एक बार लिखूं। ये कुछ इस तरीके से है। इसमें z की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, a माइनस ए आयोटा माइनस 1 मॉडुलस टू a माइनस ए आयोटा का मॉडुलस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहां इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट कट कर देते हैं दोनों तरफ का, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर, और यहां से क्या मिलने वाला है मुझे, 8a स्क्वायर। ये खुद सॉल्व करके देखोगे, कई चीजें मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूं। अब यहां से इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो मुझे इक्वेशन मिल जा रही है 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो मुझे मिलेगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अंदर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 4, और ये 24 ओवर 12। ये आप खुद भी करके देखेंगे, यहां तक स्टेप आप पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं। तो 2 प्लस माइनस ये तो 28 हो जाएगा, जिसको फर्दर हम 2√7 ओवर 12 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √7 ओवर 6। इतना क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं a की वैल्यू यहां से ले लूं -1 प्लस √7 ओवर 6, तो फिर b की वैल्यू मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, b की वैल्यू हो जाएगी -a, जो कि आ जाएगा 1 माइनस √7 ओवर 6। ये क्लियर हो गया होगा आपको। आप क्या करो ना, इसको सॉल्व करके देखो एक बार। √7 अप्रोक्सीमेटली 2.6 के बराबर होता है, साथ में क्या है -1, 6 से डिवाइड करके देखो
तो ये हो जाएगा 1.6/6 और आंसर आ जाएगा आपके पास 0.2 समथिंग आ जाएगा। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहता था तो मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दी और b की वैल्यू तो ये है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आते हैं फाइनल स्टेप पे। अगर क्वेश्चन पे देखोगे तो हमें 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a ओवर 4b इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा है। तो 1 प्लस इसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई 0.2 है और ये है 4 इंटू बी की वैल्यू अभी ऊपर निकाल के दिखाई है आपको, जो कि है 1 माइनस रूट 7 ओवर क्या है देखिए 6 है। ये 2 2 4 2 3 6 हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास आंसर आ गया 1 2/3 1 माइनस रूट 7। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 3/2 1 माइनस रूट 7। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 7 ओवर 1 प्लस रूट 7। ऊपर आपके पास आंसर कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस रूट 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई ये -6 आएगा। 3 को 2 से काट दिया तो अगर आप चेक करो तो हमारा आंसर आ रहा है रूट 7 प्लस 1 ओवर 4 बाहर माइनस। अब इसके बाद हम इसको और तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो अगर हम आंसर पे जाएं तो कोई भी आंसर जो है वो हमारे आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।